तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज हमारे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, 1936 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। इस प्रश्न का उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन बाबा फरीद के शिष्य थे? कबीरदास, जियाउद्दीन बर्नी, निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निजामुद्दीन औलिया। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। निम्न में से किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था? क्या पुलकेशन ने करवाया था, रामदेव ने करवाया था, या रामचंद्र ने करवाया था, या धनदेव ने करवाया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धनदेव। अब हम प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। चौरी चौरा की घटना कब हुई? इस प्रश्न का जो उत्तर आपका बनेगा, उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1922। प्रश्न नंबर 5 है, किस शासक द्वारा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को प्रयाग में स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां, बी मोहम्मद अली मुबारक, सी अकबर, या डी बाबर? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। किस स्थल से महाजनपद काल में मित्र उपाधि वाले राजाओं और कुशाणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं? अहिछत्र, कौशल, प्रयाग, या कन्नौज? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहिछत्र। प्रश्न नंबर 7 है, किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ? ऑप्शन नंबर ए, अमरावती, मथुरा कला, गुप्त कला, या मौर्य कला? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा कला में। प्रश्न नंबर 8 है, सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? क्या आगरा किया गया था, कानपुर, इलाहाबाद, या दिल्ली? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। प्रश्न नंबर 9 है, किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? कौशल, चेदी, वत्स, या काशी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा, आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, काशी। 1857 ईस्वी के पहले स्वाधीनता आंदोलन का उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा केंद्र था? क्या मेरठ था, ग्वालियर, कानपुर, या झांसी? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेरठ। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे? कानपुर के, इलाहाबाद, सहारनपुर, या आगरा में? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, वो उत्तर होगा इलाहाबाद। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12, सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीही, मथुरा। प्रश्न नंबर 13 है, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद, वल्लभाचार्य, नरसिंहदास, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य। प्रश्न नंबर 14, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे? कानपुर, इलाहाबाद, सहारनपुर, या आगरा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उस प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बलिया। प्रश्न नंबर 16 है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्या श्रावस्ती में, ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ, सी कौशाम्बी, या डी अवध? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में करवाई गई? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जी.आर. शर्मा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य के किस स्थल में गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहिछत्र। गाजियाबाद जिले में हिंडन नदी के किनारे किसकी खोज की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आलमगीरपुर। क्वेश्चन नंबर 20, थार जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी उपरोक्त सभी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 21, उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विधवा विवाह के अवसर पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्या गंगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता में अधिक
तार उपकरण बनाए जाते थे? क्या क्वार्टर पत्थरों से, तांबे से, लोहा से, इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 क्वार्टर जैट पत्थरों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बागों का शहर नाम से राज्य का कौन सा शहर मशहूर है? क्या आगरा है, लखनऊ है, मेरठ या इलाहाबाद? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज यूले ने। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी 1887 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न नंबर 27, राज्य में काशी विद्यापीठ स्थापित कब किया गया था? क्या 1923 में, 21 या 1924, 1922? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1921। प्रश्न नंबर 28, उत्तर प्रदेश में वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सर सैयद रायबरेली वाले। क्वेश्चन नंबर 29 है, सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का निर्माण किस शासन में करवाया था? क्या कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या अशोक? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अशोक। प्रश्न नंबर 30, कुंभ मेले का आयोजन किस नगर में होता है? क्या ये आपका वाराणसी में होता है, मथुरा, इलाहाबाद या कानपुर में? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। प्रश्न नंबर 31, राज्य में कहाँ पर नेमिषराय स्थित है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी सीतापुर। प्रश्न नंबर 32, उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ है? तो क्या आपका नरोरा में, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर होगा कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर ही शेरदार रुचि समुद्रगुप्त की प्रसिद्ध लेख प्राप्त हुई? तो ये है ऑप्शन नंबर ए प्रयाग में। कुशीनगर किसकी राजधानी थी? प्रश्न नंबर 34, तो यह ऑप्शन नंबर ए मग्गो की थी। लक्ष्य साक्य मल्लो की, ऑप्शन नंबर डी है मल्लो की। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? क्या आपकी इलाहाबाद में है, ललितपुर, सोनभद्र या मिर्जापुर? इस प्रश्न का उत्तर होगा सोनभद्र। राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? खरवार, माहीगीर, थारू या ऑप्शन नंबर डी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा महागीर। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब का दत्तक पुत्र कौन था? ऑप्शन नंबर ए धोंधू पंत, बाजीराव या तात्या टोपी? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बी बाजीराव द्वितीय। 1857 ईस्वी में अवध में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया गया था? तो यह था ऑप्शन नंबर सी गोरखों, ऑप्शन नंबर डी गोरखा। क्वेश्चन नंबर 39, पहले स्वतंत्रता संग्राम में बरेली का किसका नेतृत्व किया था? ये आपका किया था खान बहादुर खान ने, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 40 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी मुकुल गोयल। क्वेश्चन नंबर 41 है, थारू राज्य की जनजातिदार चावल से बनाई गई मदिरा को कहा जाता है माड़, जाड़, कड़ा या पहाड़? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जाड़। प्रश्न नंबर 42 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? क्या आपकी खरवार, बी बुक्सा, सी थारू या महिगीर? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी थारू। प्रश्न नंबर 43, इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? क्या यह ऑप्शन नंबर ए 1890 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1899, ऑप्शन नंबर सी 1895, ऑप्शन नंबर डी 1857? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1899। क्वेश्चन नंबर 44, कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? क्या आपकी मिर्जापुर, गोरख, इलाहाबाद या देवरिया? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर। काकोरी ट्रेन में डकैती की घटना हुई थी? यह ऑप्शन नंबर डी 9 अगस्त 1925 को। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा नगर उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है? क्या आपका ये दिल्ली है,
बी इलाहाबाद, सी मथुरा या वाराणसी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर मथुरा। कुषाण काल में मथुरा किस धर्म का एक समृद्ध केंद्र था? क्या यह आपका फारसी था, हिंदू, जैन या बौद्ध? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म का। अब हम प्रश्न नंबर 49 पे चलते हैं। सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपके की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 50, भुइयां व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती हैं? तो आपका ये प्रश्न उत्तर होगा सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जिले में कम वर्षा होती है? तो यह आपका है मथुरा। क्वेश्चन नंबर 52, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए 1989। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी आपका ऑप्शन नंबर ए सूरसेन महाजनपद की। अब हम क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्या कहता है कि कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? क्या ये ऑप्शन नंबर ए वत्स, कौशाम्बी, श्रावस्ती या कुशीनगर? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप श्रावस्ती में होगा। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो यह होगा आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तराई क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 56, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी रहा है? तो यह रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, मल्ल गणराज्य की। प्रश्न नंबर 57, कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? क्या ये महरकुल ने, कनिष्क ने, चंद्रगुप्त ने या हूण नेता तोरणमल ने? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका हूण नेता तोरणमल ने। क्वेश्चन नंबर 58, चेदी महाजनपद राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? क्या मथुरा थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुक्तमती था। क्वेश्चन नंबर 59, 1946 में मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपका किया था आचार्य JB कृपलानी ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, हर्षवर्धन के समय कन्नौज किस नाम से जाना जाता था? क्या ये ऑप्शन नंबर ए नगर महोदय? तो ये जाना जाता था ऑप्शन नंबर ए, नगर महोदय श्री द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61, मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस राज्य के नाम से जाना जाता है? क्या वत्स, सूरसेन, कौशल या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरसेन। क्वेश्चन नंबर 62, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी, 1942। क्वेश्चन नंबर 63, अकबर के प्रधानमंत्री टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था सीतापुर में। क्वेश्चन नंबर 64, अकबरनामा व आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अजीन बेगम ने, शेख फौजी, अबुल फजल या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। 65, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किस वर्ष हो गई? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 67, साकेत अयोध्या किस महाजनपद की राजधानी रही है? ये आपकी रही है ऑप्शन नंबर सी, कौशल। सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में हुआ था। प्रश्न नंबर 69, प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी आपकी मथुरा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था दिसंबर 1950। प्रश्न नंबर 71, अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था? श्रीनगर, कौशाम्बी, कालसी या कलसी? तो ऑप्शन नंबर बी, कालसी में। 72, 1925 को उत्तर प्रदेश के किस राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो क्या यह हमीर में हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। प्रश्न नंबर 73, किस वकील की काकोरी ट्रेन के अभियुक्तों की निःशुल्क पैरवी की थी? तो यह आपकी की थी ऑप्शन नंबर बी, चंद्रभानु गुप्त।
ने की थी? प्रश्न नंबर 74, अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति में उत्तर प्रदेश की कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं थी? तो ये आपकी थी ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, गया, कुशीनगर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी आपकी वत्स महाजनपद, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 है, मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक कौन था? भगवान दास, रामचंद्र, जयचंद। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जयचंद। क्वेश्चन नंबर 78, लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति के कारण अवध को ब्रिटिश शासन में कब मिलाया गया? तो ये आपका मिलाया गया था 1856, ऑप्शन नंबर सी। किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर डी, लखीमपुर। प्रश्न नंबर 80, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट। प्रश्न नंबर 81 है, काशी का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? कि आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार संहिता में, महावास्तु, या ऑप्शन सी, अथर्ववेद, या डी, रामायण। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा उत्तर अर्थवेद, ऑप्शन नंबर सी। कबीरदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, राजापुर, बी, मथुरा, सी, बदायूं, या वाराणसी में। तो ये प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। प्रश्न नंबर 83, कबीरदास व रैदास किस गुरु के शिष्य थे? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। प्रश्न नंबर 84 है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर का वह पार्क जहां चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए थे, तो वो आपका पार्क था ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड पार्क। महात्मा बुद्ध ने कहा पर भिक्षुक के रूप में स्त्रियों को बौद्ध संघ प्रवेश की अनुमति दी थी? कि आपका कुशीनगर, वैशाली, श्रावस्ती, या राजगिरी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 86, राज्य के वह जनजाति दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं, वो कौन सा जनजाति है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, थारू। 87, निम्न में से साठक वर्ष निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ है? वाराणसी, मथुरा, श्रावस्ती, या कौशाम्बी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। अब हम क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं। आजीविका संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल की जन्म कहाँ हुई थी? तो ये आपकी हुई थी इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 89, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो आपका जो उत्तर होगा श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर डी। 1892 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो हुआ था आपका इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में हुआ था? ये था ऑप्शन नंबर डी, 1916 ईस्वी में कांग्रेस राष्ट्रीय हुआ था अधिवेशन। 1946 में किस साल में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में हुआ था पहला अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 93, वाराणसी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1905, ऑप्शन नंबर ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 94 पर चलते हैं। चलिए दिखाइए कंप्यूटर जी। क्वेश्चन नंबर 94, संत कबीर ने किस स्थान पर शरीर त्यागा था? तो ये आपका था ऑप्शन नंबर बी, मगहर। आपका जो क्वेश्चन आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मगहर में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश में खेल सामान बनने का सबसे बड़ा केंद्र किस शहर में स्थित है? आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, या सीतापुर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य किस स्थान पर मिले हैं? क्या आपके मथुरा में मिले हैं, सरायनहार राय से, या अक्षत्र, या इलाहाबाद? इस प्रश्न का उत्तर होगा सरायनहार राय से। उत्तर प्रदेश के किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा हुआ है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुक्सा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अगर आप अयोध्या वासी हैं तो आपको इसे जानना जरूरी है। तो ये है आपका सरयू नदी।
क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो ये आपकी वनरावत। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था राजापुर, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें तथा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।